सो हेलो फ्रेंड, दिस इज ऑन वाचिंग यू बिलीव यू। तो यार आ गया मैं ये वेलकम बैक टू फॉर लेक्चर 3। एंड इस लेक्चर 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि हम इसमें डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूँ ये प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ काम आती हैं। तो जैसे कि हम डिटरमिनेंट में हमको आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू हमको बतानी होगी। तो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से बहुत ही आसानी से आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, जो कि बहुत बड़े बड़े मतलब उसका लंबा हो जाता है ना, थोड़ा सोल्यूशन देर तक चलता है, तो उस वजह से डिटरमिनेंट की बहुत ही आसानी से वैल्यू निकालने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ उसके लिए ये डिटरमिनेंट पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है ताकि आपका टाइम बच सके। तो शुरू करते हैं। तो यार वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की, बट आज हम केवल 4 बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी ये है। पहली प्रॉपर्टी जो कि आपके बुक में इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी होगी, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि किसी भी रो, कोई भी एक पूरी रो या कोई भी एक पूरी कॉलम अगर जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो होती है। यानी कि सिंपल तरीके से अगर मैं 2x2 का एग्जांपल लूँ या 3x3 का, मान लो ये है 1 2, ये 0 0, या फिर एक सिंपल और ले लूँ, ये है 1 2, ये है 0 0, या फिर एक और ले लूँ, ये है 0 0, ये है 1 2, या फिर और ले सकता हूँ, हाँ, एक ये है 0 0 1 2। तो इन सारी जो डिटरमिनेंट है हमारी, या फिर इन सारी की सारी मैट्रिक्स जो भी है हमारी, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो आएगा। क्यों? देखो, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये भी जीरो, माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी रो की अगर कोई भी एक रो, जैसे यहाँ पे R2 हमारी पूरी जीरो, यहाँ पे हमारा C2 पूरा जीरो, यहाँ पे R1 जीरो पूरा जीरो, यहाँ पे C1 पूरा जीरो, तो इनकी जो इनका जो डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो ही आएगा। इसी तरह 3x3 की अगर हम देख लें तो 3x3 में मान लो एक ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 0 0 0। तो इसी तरह इसका जैसे C3 यहाँ पे जीरो है, या फिर कोई भी एक रो इसकी पूरी जीरो होती, कोई भी एक कॉलम पूरा जीरो होता। अगर कोई एक पूरी रो, कोई एक पूरा कॉलम जीरो है किसी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान। और इसी तरह आप इसकी वैल्यू निकाल करके भी देख सकते हो, आपको जीरो ही मिलेगी। निकालना क्या है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 करोगे तो 0 0 0 खत्म हो जाएगा काम। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर वही आएगा। लगा के देख लेना, आप लगा करके देख लेना। तो ये हो गया, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, जिसका मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। और हाँ, खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स के नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं, लिंक मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप जाकर के वहाँ से मेरे नोट्स पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और वो नोट्स पढ़ लो, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी है। ओके, सिंपल सिंपल। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, मैं खुद भूल गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी, जैसे मैट्रिक्स में होता था, मैट्रिक्स में क्या होता था, ट्रांसपोज करते थे। तो अगर हम किसी डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है, उसका जो डिटरमिनेंट है वो चेंज नहीं होता। समझ लो, नहीं समझे, देखो मान लो ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 × 4 - 3 × 2, यानी कि 4 - 6 - 2, ये आएगा। सिंपल। अगर मान लो इसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि रो को कॉलम से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसका निकाल लें, ट्रांसपोज ये आएगा इसका। सिंपल, ट्रांसपोज ये आया, डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4 - 6 = -2। सिंपल। इसी तरह 3x3 का, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स लेना, उसको इंटरचेंज, उसका ट्रांसपोज निकालना और फिर उसकी वैल्यू निकाल करके देखना, फिर कमेंट बताना कि आपका आंसर सेम आया या नहीं आया। सेम आया, देखो सेम ही आएगा आंसर।
ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, यही दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, यही दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। देखो अभी हम केवल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करना है इन प्रॉपर्टीज का, वो हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तब देख लेंगे बहुत अच्छे से। और तीसरी प्रॉपर्टीज आज की हम इसी के साथ देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ रिप्लेस करते हैं, रो और कॉलम को नहीं, देखो किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ रिप्लेस करते हैं या फिर इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं बदलती है लेकिन साइन बदल जाता है। साइन का मतलब देखो ध्यान से, सेम डिटर्मिनेंट लेंगे 1 2 3 4, ये लिया, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा हमारे पास 4 - 6 = -2, ये आ रहा था। अब देखो R1 R2 चेंज कर देते हैं, ये पूरी की पूरी रो उठा करके इधर और ये पूरी की पूरी रो उठा करके उधर रख लेते हैं, तो क्या होगा ये 2 4 1 3, ये होगा R2 R1 की जगह, R1 R2 की जगह। कॉलम से खिलवाड़ नहीं किया हमने, अपने आप खिलवाड़ हो गया, हालांकि मतलब इसका 3 4 था, इसका 4 3 हो गया, बट देखो हमने बदला क्या, हमने R1 को R2 की जगह पर रखा, R2 को R1 की जगह पे रखा। तो यहाँ से हम निकाल करके देखते हैं, तो 6 - 4 हो गया = 2। देखो वैल्यू सेम है, 2 इसका भी 2 इसका भी, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो साइन चेंज हो जाता है। सिंपल सा है। 3 × 3 की करके दिखाऊं क्या इसी के एग्जाम्पल? हाँ करूँ? हाँ भैया कर दो, नहीं भैया मत करो, हाँ भैया कर दो, अरे चलो यार करिए, मतलब कहो भैया सारा काम हमें भी छोड़ दिया, बड़ा बड़ा तो छोटा छोटा दिखा दिया हमको। 1 2 3 4 5 6, ये तो शायद 0 ही आ जाता है, चलो बदल लेते हैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी, 3 1 2, ये आ गया, ये आ गया। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा 1 5 to the 10 - 6 यानी कि 4 -2 8 - 18 यानी कि -10 एंड +3। ये कैसे कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की है आपने, आप प्रैक्टिस करो, आपको भी समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिस करो या फिर मेरा पहला वीडियो देखो। 4 - 15, 4 मतलब कि माइनस करना है, 4 - 15 - 11, या ये आया। तो देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 4 + 20 - 33 यानी कि 24 - 33 यानी कि 6 9 -9 आ गया। अब सेम चीज़ करते हैं, किसी भी रो को, देखो पिछली बार रो को किया था, इस बार कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। एक सेकंड, पिछली बार मैंने कॉलम को किया था, आई एम सॉरी, हाँ कॉलम को मैंने इंटरचेंज किया था, सॉरी मेरी गलती हो गई, ठीक है। कॉलम को इंटरचेंज किया था मैंने वहाँ पे। तो यहाँ पे हम रो को करके देखते हैं, रो को कैसे करेंगे, ये रो है तो इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल करके देखते हैं। अलॉन्ग R1 पिछली बार भी एक्सपेंड किया था, अलॉन्ग R1 ही एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आएगा 4 - 3 यानी कि 1 -5 2 - 9 यानी कि -7 +6 यानी कि 1 - 6 यानी कि -5। अब इसका क्या आ गया 4 + 35 - 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 35 + 4 39 - 30 यानी कि 9। यहाँ माइनस का, यहाँ पॉजिटिव का, देखा निगेटिव पॉजिटिव, बस यही खेल हो जाता है। अदरवाइज वैल्यू तो सेम ही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है, वैल्यू सेम रहती है, बट साइन चेंज हो जाता है कब, जब हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज या फिर किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी और सबसे
सबसे आसान शायद। फोर्स प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो के, किसी डिटरमिनेंट के, किसी भी रो या कॉलम के, किसी भी दो रो, कोई भी दो रो आपस में सेम हो जाती हैं, फिर कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। सिंपल। नहीं समझ में आया? देखो करके देखते हैं ना। नहीं समझ में आया? अगर वन वाले में करके देखूंगा तो यार दो ही रो दो ही कॉलम होती हैं, तो वहाँ तो दोनों ही सेम होने चाहिए, यानी कि अगर ये 1 2 है तो ये भी 1 2 ही होना चाहिए, तभी होगा सेम। तो यहाँ तो सिंपल है, डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 - 2 = 0, है ना। यहाँ तो समझ में नहीं आएगा, 3 × 3 वाला करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 ये है, 4 5 6 ये है, और 1 2 3 ये फिर से हो गया। देखो R1 R3 सेम हो गया ना, R1 R3 सेम हो गया ना, बिल्कुल R1 R3 सेम हो गया। अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकाल कर देखते हैं क्या आता है। 1 15 - 12 यानी कि 3, माइनस का 2, 12 - 6 यानी कि 6, प्लस 3, 8 - 5 यानी कि 3। तो डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया? 3 माइनस का 12 प्लस का 9, 3 - 12 + 9 0, 3 + 9 12, -12 = 0। सिंपल। देख लिया। कोई भी दो, देखो यहाँ पे दो दो सेम थी, कोई भी दो, अगर कोई भी दो कॉलम भी आपस में सेम होते ना, तो जैसे कोई भी दो कॉलम भी आपस में सेम होते तो 0 हो जाता। जैसे मान लो सिंपल तरीके से, ये देखो यही क्वेश्चन है, आप करके देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया, हुआ कुछ नहीं हुआ। यहाँ 1 कर दिया। देखो ये कॉलम आपस में सेम, ये कॉलम, ये दोनों कॉलम आपस में सेम होगा। अब इसको आप निकाल करके देखना तो आपको डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। तो सिंपल है, यही 4 प्रॉपर्टीज़ थी छोटी छोटी, तो बस। और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी कठिन है या थोड़ा सा है, लेवल थोड़ा सा है, तो उनको हम देखेंगे बाद में। और चलता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर। हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच एंड थैंक यू।